बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमारे समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनका नाम है हेनरी फॉयल। आज हम इनके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, इन्होंने किस विषय पे बात की है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज गैंग प्लान की वो मैं आपको समझाऊंगी। So let's get started. I hope you are all doing well. So now it's time to do more best. हेनरी फॉयल जो थे वो बॉर्न हुए थे 1841 में फ्रांस में, और ये एक माइनिंग कंपनी में क्या करते थे, काम करते थे। ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर बने कंपनी के। ध्यान देना क्यों ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार जब हमारे पास कंसेप्चुअल चीज़ें आती है तब हमसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं। द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट, ये लिखते हैं ही इज रिगार्ड एज द फाउंडर ऑफ मैनेजरल अप्रोच। ध्यान देना है ये किस बारे में बात करते हैं, ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, दैट इज इनका मैनेजमेंट मैनेजरल अप्रोच। ठीक है, अब हम समझेंगे इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना क्या योगदान दिया है। For some thinkers, management and administration are two different things. ठीक है, कुछ थिंकर्स ऐसे थे, हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे से जब मैं आपको स्टार्ट से पब एड समझाऊंगी, कि कुछ मानते थे कि क्या है कि पब एड और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है। अकाउंट्स एक्टिविटी कॉस्ट्स और मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या करती, ऑर्गेनाइजेशन एवरी अदर एक्टिविटी। जो अकाउंट्स है वो सिर्फ पैसा वैसा देखती है और मैनेजरल क्या करती है, चीज़ों को मैनेज करती है। देखो जो पहले हमारे पास मैनेजमेंट के क्या होते हैं एलिमेंट्स, किसी भी चीज़ के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। जब भी हम काम करते हैं, कोई चीज़ें प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर जाके उस पर एक्ट करते हैं। इन द सेम मैनर हम समझ सकते हैं एक एक्रोनिम दैट इज POCC, प्लानिंग ऑफ एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल प्लस ह्यूमन। आप चाहे लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे वहां पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। कमांड, आप कोई भी इशू देते हो और कोऑर्डिनेशंस करते हो और चीज़ों को कंट्रोल करते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हो तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हम एक सिस्टम को बहुत बेटर तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर डिवीजन, किसका कौन सा काम है उसको पता होना चाहिए, किसकी क्या अथॉरिटी है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और एक डिसिप्लिन। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कंपनी में जब जिसको मन है वो आ जाए जिस टाइम पे। नहीं, हर किसी का एक प्रॉपर टाइम, हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज़ का एक नियम होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप। देखो अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो भी पहले रॉ मटेरियल है उसको साफ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, फिर जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, चाहे वो अगर जूसेस में बनता है या उससे कोई जेली बनती है या उससे अचार बनता है, कोई भी ऐसी चीज़ बनती है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। देखो जो हमारे यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके इंटरेस्ट और जो कंपनी ओनर्स के इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। ये नहीं कि कोई वहां पे अपने पर्सनल फायदे निकाल रहा है, लालच कर रहा है, करप्शन कर रहा है। और सेंट्रलाइजेशन, जो पावर्स है वो किसके पास होने चाहिए, एक पावरफुल अथॉरिटी जो वहां की एक सुप्रीम कमांड हो। स्केलर चेन हायरार्की, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले सबसे जो टॉप में होंगे वो होंगे जो ऑनर होंगे, उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर होंगे, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे एक हायरार्की चलेगी, स्टेप चलेगा। और एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए। इक्विटी मतलब कि सबको हमने लाइफ में आगे आने का मौका देना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज की जाएगी, सैलरी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। और एबिलिटी टू थिंक आफ्टर स्प्रिडी क्रॉप्स, मतलब जहाँ पे हार्मोनी एंड टीम स्पिरिट हो। इस वर्ड का मतलब 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि स्प्रिडी क्रॉप्स क्या होता है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो एग्जामिनर पूछता है आपसे। हारमोनियन टीम स्पिरिट मतलब एकता, और हम एक है बिकॉज क्योंकि हम एक ही टीम में है और हमारा लक्ष्य है चाहे जिस चीज के लिए भी हम काम कर रहे हैं उसको ग्रो करवाना। देन हम आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है जो कन्फाइंड टू इंडस्ट्रियल कमर्शियल अंडरटेकिंग, जो किससे है कनेक्टेड, सिर्फ कमर्शियल अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रियल तक। एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट एक्टिविटीज। लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो फाइल है वो कहते हैं देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
ये दोनों ही साथ में प्ले करते हैं, और ये साथ में देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करना भी जरूरी है और मैनेज करना भी जरूरी है। मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज बिजनेस अंडरटेकिंग ऑल्सो। अब हमें पता है बजट पास होता है या बाकी सब चीज़ें होती है, हमने पहले से टाइम डिसाइड किया होता है, चीज़ें डिसाइड की होती है, तो हम उसको भी तो मैनेज कर रहे होते हैं ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, ये मानते हैं कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 6 ये प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे, ये एक्टिविटी 6 होगी ही होगी। दैट इज टेक्निकल एक्टिविटी। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें टेक्निकल चीज़ों की, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है ही है। दैट इज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, गोल अटेनमेंट। कमर्शियल एक्टिविटी, बाइंग और चीज़ों को सेल करने की हमारी जो क्रिया रहती है। फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिना पैसे के तो कोई चीज़ चलेगी नहीं। हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना वर्कर्स को सैलरी में दे रहे हैं, और कितना जो कंपनी की आगे ग्रोथ में लगा रहे हैं। सिक्योरिटी एक्टिविटी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमें हमेशा देखना है जो भी हमारे वर्कर्स है, जो भी काम कर रहे हैं, उन सबकी लाइफ और चीज़ें सेव हो। अब आपने ये चीज़ें देखी, आज के टाइम पे हर कंपनी का कुछ मैंडेटरी रूल्स है, जैसे कि उनको कुछ परसेंट हमेशा वर्कर्स का सेव करना है, चाहे जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी LIC और इंश्योरेंस पॉलिसीज बनानी है, ताकि वो चीज़ें उनको बेनिफिट करे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सब का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने डिसाइड किया, हम आपके लिए पूरी सीरीज जो है पॉलिटिकल साइंसेज सब्जेक्ट की, जो चाहे अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए, UGC नेट के लिए पढ़ रहे हो, या JKS के लिए पढ़ रहे हो, देखो हम सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है, बट हर एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो आप UPSC का प्री दे रहे हो, चाहे आप स्टेट PSC का प्री दे रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए। और करंट में अगर आपको करंट समझना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग पॉलिटी, और थर्ड थिंग अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस में हम सभी को पता है जो हमारे ऐसे राइटिंग्स आते हैं वो हमेशा एक सोशल मुद्दे पे आते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप उनको अच्छे से ट्रैकल कर पाओगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से होल्ड कर पाओगे, देन आपका पॉलिटी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, और भी जो करंट ओरिएंटेड पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की वो बेटर तरीके से समझ पाओगे। सो दीज आर द गुड पॉइंट्स जो आप पॉलिटिकल साइंसेज सब्जेक्ट में रह के चीज़ों को और इजी कर सकते हो, फ्रूटफुल कर सकते हो और इंटरेस्टिंग कर सकते हो। सो अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में है हेनरी फाइल की जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको समझेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।